आप यह मान क्यों नहीं लेते कि आप अनूठे हैं? आप इस बात पर खुश क्यों नहीं होते कि जो आपके पास है वो बेहतर है? आप वही गा सकते हैं जो आपके भीतर है। आप वही पेंट कर सकते हैं जो आप हैं। आप वही होते हैं जो आपका अनुभव, माहौल और आनुवंशिकता आपको बनाती है। चाहे जैसा भी हो, आपको अपने छोटे से बगीचे को संवारना ही चाहिए। जीवन के ऑर्केस्ट्रा में आपको अपना छोटा सा वाद्य यंत्र बजाना ही चाहिए। चिंता छोड़ो, सुख से जियो के अध्याय 16 में आपको सिर्फ एक बात याद दिलानी है कि आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। जी हाँ, आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्यों ना हम अपने असली स्वरूप में रहें, उस समझदारीपूर्ण सलाह पर चलें जो इरविंग बर्लिन ने स्वर्गीय जॉर्ज गर्शविन को दी थी। जब बर्लिन और गर्शविन पहली बार मिले तब बर्लिन तो बड़े मशहूर हो चुके थे, किंतु गर्शविन एक संघर्षशील युवा संगीतज्ञ थे जो टिन पैन एली में $35 प्रति सप्ताह के वेतन पर काम कर रहे थे। गर्शविन की योग्यता से प्रभावित होकर बर्लिन ने उनके सामने अपना संगीत सचिव बनने का प्रस्ताव रखा, जिसकी तनख्वाह उनकी वर्तमान तनख्वाह से 3 गुना थी। किंतु साथ में बर्लिन ने यह भी कहा कि मेरे संगीत को कॉपी मत करना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम दूसरे दर्जे के बर्लिन बन सकते हो, किंतु यदि तुम अपने असली स्वरूप में बने रहने पर दृढ़ता से डटे रहोगे तो एक दिन तुम पहले दर्जे के गर्शविन बन जाओगे। गर्शविन ने उस चेतावनी पर गौर किया और धीरे धीरे खुद को अपनी पीढ़ी के महान अमेरिकी संगीतज्ञों की श्रेणी में शामिल कर लिया। चार्ली चैपलिन, विल रॉजर्स, मैरी मार्गरेट मैकब्राइड, जीन ऑट्री और करोड़ों अन्य लोगों को वही सबक सीखना पड़ा जो इस अध्याय में सिखाया जा रहा है। जब चार्ली चैपलिन फिल्मों में आए तो फिल्मों के निर्देशक इस बात पर जोर देते थे कि वे उस युग के एक दूसरे लोकप्रिय कॉमेडियन की नकल करें, किंतु चार्ली को तब तक कामयाबी नहीं मिली जब तक उन्होंने अपने असली स्वरूप में अभिनय नहीं किया। बॉब होप का अनुभव भी इसी तरह का था। उन्होंने नृत्य संगीत के कार्यक्रमों में कई साल बर्बाद किए, किंतु वे तब तक कामयाब नहीं हुए जब तक अपने असली स्वरूप में आकर चुटकुले नहीं सुनाने लगे। विल रॉजर्स बिना एक शब्द बोले कई सालों तक वॉडेविल में रस्सी घुमाते रहे। वे तब तक कहीं नहीं पहुंच पाए जब तक उन्हें अपनी अद्भुत हास्य प्रतिभा का पता नहीं चला और रस्सी घुमाते समय उन्होंने बोलना शुरू नहीं किया। आइए इस बात को और अच्छी तरह से समझते हैं। एक चिट्ठी पढ़ते हैं। ये चिट्ठी है मिसेस एडिथ एलरेड की, जो कि माउंट एरी, नॉर्थ कैरोलिना में रहती थी। इस चिट्ठी में वे लिखती हैं कि बचपन में मैं बहुत संवेदनशील और शर्मीली थी। मोटी थी, मेरे गाल फूले रहते थे। मेरी माँ पुराने ज़माने की थी और उनका मानना था कि सुंदर कपड़े पहनना मूर्खता है। वे हमेशा कहती थी कि ढीले कपड़े ज़्यादा चलते हैं, तंग कपड़े जल्दी फट जाते हैं, और मुझे इसी सिद्धांत के अनुसार कपड़े पहनने पड़ते थे। मैं कभी पार्टियों में नहीं गई। मैंने कभी किसी मौज मस्ती के कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। स्कूल में भी दूसरे बच्चों की तरह कभी किसी बाहरी गतिविधि में भाग नहीं लिया। एथलेटिक्स में भी नहीं। मैं बहुत शर्माती थी। मुझे लगता था जैसे मैं सबसे अलग थलग हूँ और मुझे कोई नहीं चाहता। जब मैं बड़ी हुई तो मेरी शादी मुझसे कई साल बड़े आदमी से हुई, किंतु मैं फिर भी नहीं बदली। मेरे ससुराल वाले बहुत ही आत्मविश्वासी और संतुलित लोग थे। वे बिल्कुल उसी तरह के थे जिस तरह मैं होना चाहती थी, परंतु नहीं थी। मैंने उनके जैसा बनने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, परंतु नहीं बन सकी। वे मुझे बाहर निकालने की जितनी कोशिश करते थे, मैं अपने खोल में उतना ही अंदर घुस जाती थी। मैं नर्वस और चिड़चिड़ी हो गई। मैं अपने सभी दोस्तों से कतराने लगी। मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं घंटी की आवाज़ से भी डर जाती थी। मैं हार चुकी थी। मैं यह बात जानती थी और मुझे डर था कि मेरे पति को यदि यह पता चल जाएगा तो क्या होगा।
इसलिए जब भी हम कहीं जाते थे, मैं हमेशा ज़्यादा खुश दिखने की कोशिश करती थी, हमेशा ओवर एक्टिंग कर देती थी। मैं ये भी जानती थी कि मुझसे ओवर एक्टिंग हुई है और इसकी वजह से कई दिनों तक दुखी रहती थी। आखिरकार मैं इतनी ज़्यादा दुखी हो गई कि मैंने सोचा ऐसी ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा, और मैं आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगी। लेकिन एक सामान्य सी टिप्पणी ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। मेरी सास एक दिन मुझे बता रही थी कि उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश किस तरह से की। उन्होंने बताया कि चाहे स्थितियाँ कैसी भी रही हों, मैंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि वे वैसे ही दिखें जैसे वह सचमुच थे। इसी वाक्य ने चमत्कार कर दिया। एक ही झटके में मुझे महसूस हुआ कि सारे दुख मैंने खुद ही मोल लिए थे, क्योंकि मैं अपने आप को एक ऐसे सांचे में फिट करने की कोशिश कर रही थी जिसे मेरा असली स्वरूप स्वीकार नहीं करता था। मैंने अपने असली स्वरूप के हिसाब से रहना शुरू किया, अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण किया, अपने अच्छे गुणों का अध्ययन किया, रंगों तथा स्टाइल के बारे में वह सब सीखा जो मैं सीख सकती थी। मैं उस तरह के कपड़े पहनने लगी जो मेरे हिसाब से मुझ पर जंचते थे। मैं दोस्त बनाने के अभियान में जुट गई। मैं एक संगठन से जुड़ी, शुरुआत में एक बहुत छोटे संगठन से, और डर के मारे मेरी जान निकल गई जब उन्होंने मुझे भाषण देने के लिए खड़ा कर दिया। परंतु जब भी मैं मन से बोलती थी, हर बार मेरी हिम्मत थोड़ी बढ़ जाती थी। इसमें बहुत समय लगा, परंतु आज मैं इतनी खुश हूँ जिसकी मैंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। अपने बच्चों का पालन करते समय मैंने उन्हें हमेशा यही सबक सिखाया है जो मैंने इतने कटु अनुभव के बाद सीखा था। चाहे स्थितियाँ कैसी भी हों, आप जैसे हैं वैसा ही व्यवहार करें। बड़े आश्चर्य की बात है कि हम जैसे हैं वैसे ही असल में रहने के लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हम हमेशा किसी और की तरह, किसी और ही सांचे में, किसी और के जैसे बनने में लगे रहते हैं। यदि कई सारे लोगों ने इस छोटी सी बात को समझाने के बहुत सारे तरीके निकाले हैं, किंतु कवि डगलस मैलोक ने इसे बहुत अच्छी तरह से कहा है। अगर आप पहाड़ी की चोटी पर देवदार नहीं हो सकते तो घाटी में झाड़ी ही सही, परंतु बनो सबसे बढ़िया झाड़ी नदी किनारे की। एक झाड़ी बनो। यदि आप पेड़ नहीं बन सकते, यदि आप झाड़ी नहीं बन सकते तो घास ही बनो और किसी राजमार्ग को खुशनुमा बना दो। कस्तूरी नहीं बन सकते तो बेस ही सही, परंतु झील का सबसे जीवंत बेस। हम सभी कप्तान नहीं हो सकते, कुछ को नाविक भी बनना पड़ता है। हम सभी के लिए यहाँ कुछ न कुछ है, करने के लिए बहुत सारे काम हैं, और जो काम हमें मिला है वो सबसे अच्छा है। यदि आप राजमार्ग न बन सकें तो पगडंडी ही सही, यदि आप सूरज न बन सकें तो तारा ही सही। आप कभी भी आकार के हिसाब से सफल या असफल नहीं होते। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, सर्वश्रेष्ठ बने। सुख शांति को उत्पन्न करने वाले मानसिक नजरिए को विकसित करने और चिंता को दूर करने का अगला नियम है, दूसरों की नकल न करें, अपने आप को जानें और अपने असली स्वरूप में रहें। साथियों, आज फिर एक नया दिन है। अपने आप को जानिए, अपने असली स्वरूप को पहचानिए और जैसा आप चाहते हैं, जैसे आप हैं, वैसे ही जीना शुरू कर दीजिए। बहुत सरलता के साथ, बहुत आनंद के साथ, और देखिए ज़िंदगी कितनी मज़ेदार हो जाएगी। अपने अनुभव लिखते रहिएगा, बात करते रहिएगा, क्योंकि कुछ हम आपसे सीखते हैं, कुछ आप हमसे सीखते हैं, और ज़िंदगी ऐसे ही बेहतर और बेहतर बनती जाती है। अगले अध्याय में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।